जय भारती। नमस्कार। आज हम लोग भागवत गीता के दूसरे अध्याय के 30वें श्लोक पर मनन करेंगे। यह एक ऐसा श्लोक है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं तो अर्जुन के मन में जो मृत्यु का भय है वो मिट जाता है। बहुत ही इससे जो समझ है वो बहुत बढ़ जाती है। मतलब अर्जुन इससे प्रज्ञावान हो जा सकते कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। देहि नित्यम अबोध्ययम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है। मतलब ये सबके शरीर में है और अवध्य है, मतलब इसका नाश नहीं हो सकता है, इसकी मृत्यु नहीं हो सकता है। पीछे के श्लोक में बताया भी गया था कि इसको तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता, न शस्त्र काट सकता है, न तो वायु गला सकती है। मतलब तो इसमें बहुत पूर्ण रूप से उन्होंने कह दिया है। इस कारण से संपूर्ण प्राणियों के लिए, जितने भी प्राणी मात्र हैं उनके लिए तुम्हें शोक करने की मतलब आवश्यकता नहीं है। तुम शोक करने के योग्य भी नहीं। तो इसको कविता के रूप में देखते हैं। दाह्य देह का समस्त देहों का यह देही शाश्वत सनातन अविनाशी है, अवध्य यह देही। हे भरतवंशी अर्जुन, अतः शोक नहीं उचित, सभी जीवों के एका का मूल बंध यह देही। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जितने भी शरीर है लोगों के, वो सब दाह्य है, वो सब मिट जाने वाले। परंतु शरीर में रहने वाला ये जो देही है, यहाँ देही शब्द जो है आत्मा के रूप में आया है। तो ये आत्मा अवध्य है, इसका नाश नहीं हो सकता। पीछे के श्लोकों में हमने देखा भी है कि कैसे भगवान कृष्ण समझाते हैं। तो ये अवध्य है, अतः शोक करना उचित नहीं है। तो यहाँ पर अब इसको देखते हैं कि इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जो आत्मा है, पहले कहा है भगवान ने कि आत्मा जो है वो न जन्म लेती है, न मृत्यु होता है उसका, और नष्ट भी नहीं होती। तो ये जो सब देहधारी जो है, जो देही है यहाँ पर, यही आत्मा है। ये तो सभी में है, सारे प्राणियों में है और ये सब में अवध्य है। जैसे समुद्र है और उसके लाखों बुलबुले हैं, सब तट पे आके फूट जाते हैं, पर सब में समुद्र है। समुद्र का जो तत्व है सब में है। बुलबुला फूट जाता है, पानी जल है वो जस का तस रहता है। अगर इसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी के रूप में देखें तो जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मान लीजिए कि थर्मल पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर आ रही है और वो सभी बल्ब में, फ्रिज में, एयर कंडीशनर में, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सब में जा रही हैं। तो कोई एक पर्टिकुलर बॉडी, चाहे वो हीटर हो, फ्रिज हो, वो खराब हो सकता है, वो नष्ट हो सकता है, परंतु जो इलेक्ट्रिसिटी है वो नष्ट नहीं होगी। इसको इस एनालॉजी से भी समझा जा सकता है। तो
अब इसको आ, अब जैसे इसको मतलब जैसे सूर्य की किरण को हम तलवार से नहीं काट सकते हैं, उसी तरह आत्मा पे कोई भी नष्ट करने का या हिंसा करने का कोई भी साधन नहीं है। आप कुछ नहीं कर सकते इसका। और इसमें बड़ा क्लियर हो गया है कि जिनके लिए तो शोक कर रहा है कि हम इनको मार देंगे तो मेरे अनुज हैं, अग्रज हैं, पितामह हैं, गुरु हैं, वो सब व्यर्थ है, क्योंकि उनका जो देही है वो तो शाश्वत है, उसका कुछ नहीं होने वाला है, वो नष्ट नहीं होगा। जब वो नष्ट नहीं होगा और तुम भी नष्ट नहीं होगे तो ये शोक कैसा? जैसे दो मित्र हैं और रंगमंच पे एक राम का रोल कर रहा है, एक रावण का कर रहा है। तो रंगमंच पे राम और रावण को मार देता है, पर वो रंगमंच का है, पीछे तो शाश्वत वैसा ही है, दोनों वैसे ही हैं, उनका कुछ नहीं होता। जैसे सपना, अगर आप स्वप्न देख रहे हैं और स्वप्न में आप कुछ कर रहे हैं, तो स्वप्न जब भंग होता है तो आपका कुछ नहीं होता, आप तो वैसे के वैसे ही रहते हैं, स्वप्न टूट जाता है। तो यहाँ पे आप ये सोच सकते हैं कि ये स्वप्न ही है, और वास्तव में सच बात तो यही है कि ये ये जो दुनिया है ये तो भगवान विष्णु का माया है। मतलब आप सोचिए कि वो स्वप्न देख रहे हैं और उन स्वप्न में हम लोग हैं। ये दुनिया है, इस तरह भी आप समझ सकते हैं। और हर कैरेक्टर में भगवान विष्णु के मस्तिष्क का ही तो हम सृजन है, तो हैं, सब में वो है। और हमारे नष्ट होने से उनका नष्ट नहीं होना है। और हमारे अंदर जो उनके कारण जो हमारे अंदर जो ये हो रहा है, जो मैनिफेस्ट हो रहा है ईश्वरीय तत्व, उसका नष्ट नहीं होना है, देह का नष्ट होना है। बस बुलबुला है, जल का नष्ट नहीं होगा, जल नष्ट नहीं होगा, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नष्ट नहीं होगा। नष्ट क्या होगा? फिजिकल नष्ट होगा, बुलबुला नष्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी नष्ट नहीं होगी। जल जो है समुद्र का, वो नष्ट नहीं होगा, वो जस का तस रहेगा। तो ये यही है इसमें। और वो कह भी रहे हैं, भैया एक बुलबुला फूटेगा दूसरा बन जाएगा, वो फूटेगा तीसरा बन जाएगा। एक बल्ब आपके यहाँ फूट गया, वेरी गुड, दूसरा आप ले आइए, वो फूट गया तीसरा ले आइए। एक पंखा चल रहा था, खराब हो गया, दूसरा ले आइए। इलेक्ट्रिसिटी जस्ट की तरह से अप्लायंसेस चेंज कर रहे हैं, देह चेंज कर रहा है, तो देह में जो देही है वो नष्ट नहीं होगा। अब बहुत क्लियर है, बस थोड़ा मनन करने की आवश्यकता है इसमें। और यहाँ से देखते हैं अर्जुन का क्या प्रतिक्रिया होती है। भगवद गीता एकदम अद्भुत ज्ञान का सूत्र है। इसके बारे में तो यही कहा जाता है कि अगर 108 उपनिषद हैं और वो सारी गैयाँ हैं, तो गीता उन सारी गैयों का दूध है। बस आप ये दूध पी लीजिए, आपको सारा ज्ञान हो जाएगा।
हाँ, कर्मकांड के विषय में थोड़े भगवान जरूर अ, कटु रहे हैं। जो कर्मकांड है उस पर थोड़ा सा वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। वो भी आगे दिखेंगे, आगे के अध्यायों में मिलेगा। ये तीसरे चौथे सब में मिलेगा। ये मिलता जाएगा। तो धन्यवाद। भाव विह्वल हो जाते हैं जब भी भगवत गीता की बात होती है, तो अच्छा भी लगता है। जब भी इस पे मनन करने की उसकी जो कभी समय आता है तो अच्छा लगता है कि हाँ, इस पे बार बार आया जाए। और जैसे हम लोग भी उसी रास्ते में हैं, और इसको किस तरह मतलब हम एक मार्ग है, प्रेरित हुए हैं, और अच्छा लगता है। बस ज़्यादा शब्द नहीं है, बस अच्छा लगता है।